हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, हमारे पास एक ठोस गोला तथा एक अत्यंत पतला गोलीय कोश है और इनके द्रव्यमान तथा व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान है बच्चों समान है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि गोलीय कोश और ठोस गोले दोनों का द्रव्यमान का मान समान है और दोनों के जो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है उनके मान भी समान है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है बच्चों, और हमें 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। ये हमारा एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे हमारा ठोस गोला है तो ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों। तो ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होता है बच्चों। बच्चों ये I बराबर होता है, अगर इसका द्रव्यमान बच्चों m है और इसकी त्रिज्या r है बच्चों, तो ये ठोस गोले का जो है व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान होता है बच्चों 2/5 गुणे mr का वर्ग। और बच्चों फिर देख लेते हैं गोलीय कोश का जो है व्यास के परितः कितना होता है बच्चों। तो गोलीय अत्यंत पतला बच्चों कोई गोलीय कोश है, गोलीय कोश का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण बच्चों, ये जड़त्व आघूर्ण जो है I बराबर होता है 2/3। और बच्चों अगर इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है तो इस प्रकार से 2/3 mr का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों, माना जो हमारा बच्चों ठोस गोला है का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं बच्चों और त्रिज्या r1 मान लेते हैं बच्चों। तो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण बच्चों इसको हम लोग I1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये I1 का मान हो जाएगा 2/5 m1 r1 का वर्ग। उसी प्रकार बच्चों मान लेते हैं, माना जो हमारा अत्यंत पतलिया गोलीय कोश है बच्चों, गोलीय कोश का द्रव्यमान m2 और त्रिज्या r2 है बच्चों, त्रिज्या r2 है। तो बच्चों व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा उसे हम I2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों हमारा गोलीय कोश का, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, 2/3 द्रव्यमान m2 और त्रिज्या r2 का वर्ग। बच्चों अब जैसा कि मूल अवधारणा प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चों कि इन दोनों का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान समान है, अतः बच्चों प्रश्नानुसार I1 का मान I2 के बराबर है। तो बच्चों I1 का मान हमारा है 2/5 m1 r1 का वर्ग और बच्चों I2 का मान है 2/3 m2 r2 का वर्ग। और बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, और बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों का द्रव्यमान भी समान है, अर्थात बच्चों m1 और m2 के मान समान है, तो बच्चों द्रव्यमान का मान भी समान है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो m1 और m2 कट जाएंगे, दोनों के मान समान है, और बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा बच्चों r1 का वर्ग भागे 5 बराबर r2 का वर्ग भागे 2 भागे 3 हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे 3। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो r1 भागे r2 का वर्ग बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 5/3। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो बच्चों ठोस गोले की त्रिज्या r1 है और गोलीय कोश की त्रिज्या r2 है। तो बच्चों अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो बच्चों r1 भागे r2 का मान हो जाएगा वर्गमूल 5 भागे वर्गमूल 3। तो यहाँ से अनुपात हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों कि r1 का अनुपात और r2 का अनुपात बराबर वर्गमूल 5 अनुपात वर्गमूल 3। तो बच्चों हमारे विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा डी विकल्प है वर्गमूल 5 भागे वर्गमूल 3, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।